Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. मिसिंग टैलेंट की श्रृंखला में आज पार्ट थर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं और पार्ट थर्ड में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा वह मिसिंग टैलेंट इन जस्टिस। मिसिंग टैलेंट इन जुडिशरी नहीं बल्कि मिसिंग टैलेंट इन जस्टिस पर चर्चा करेंगे। अब ज्ञात हो कि मिसिंग टैलेंट फर्स्ट पार्ट में हम प्राइमरी एजुकेशन एंड मिसिंग टैलेंट की बात कहे थे। सेकंड पार्ट में मिसिंग टैलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा किए थे और उसमें बताने की कोशिश किए थे कि आम जनता अपना वोट देती है, हिंदी में देती है, मातृभाषा में देती है, लोकवाणी में देती है। नेताओं लोग जो वोट का डिमांड करते हैं वह लोकवाणी में करते हैं, मातृभाषा में करते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो के, अपने घोषणा पत्र के वादा को पूरा करने के लिए नियम और कानून जो बनाते हैं और नियम कानून को पालन करने के लिए जो लोक सेवक की नियुक्ति करते हैं वह अंग्रेजी में करते हैं और अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। इस और इशारा करते हुए हम मिसिंग टैलेंट की चर्चा किए थे। आज मिसिंग टैलेंट की चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि मातृभाषा में न्याय व्यवस्था करने में संसद खामोश क्यों है? संसद की खामोशी का क्या कारण है? हमारे संविधान में यह संसद पर दायित्व दिया गया है। जो आर्टिकल 348 है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद विशेष कानून बनाकर या सरकार विशेष कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में न्याय संबंधी भाषा का व्यवस्था कर सकती है। इसके लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना वो भी बहुत पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, कई स्टेट ने संविधान की धारा 48(2) के प्रावधान के अनुसार अपने राज्यपाल के रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के स्टेट हाई कोर्ट में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में कार्य प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी वगैरह की बातें हैं, तमिलनाडु में तमिल की बातें हैं। इस तरह से कई स्टेट अपना पालन किया है। अपने गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के यह निर्देश दिया गया है। व्यवहार में स्थिति जो हो, लेकिन ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, जबकि संविधान स्पष्ट कहता है कि संसद कानून, विशेष कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या अन्य भाषा में कार्य करने की सहमति दे सकती है कानून बनाकर। इस क्रम में अभी तक संसद इस पर खामोश है, जबकि आम आदमी जो अपने दायित्व का निर्वहन करता है, अपने कार्य करता है, वो लोक भाषा में करता है, लोकवाणी में करता है, और उसे जो गलती हो जाती है जाने अनजाने में, और जब न्याय प्रक्रिया में वह शामिल होता है तो अपनी मातृभाषा में नहीं जा पाता है, अंग्रेजी में जाना पड़ता है। परिणामतः न्याय प्रक्रिया से वह पूरी तरह वाकिफ नहीं होता है और वकील का सहारा लेकर अंततः
काफ़ी जुडिशियरी महंगा हो गया है और इस पर संसद की खामोशी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं लगता है। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि संविधान के मूल अधिकार जो धारा 19 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसे अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की बातें हैं। धारा 21 में जो प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बातें हैं, उसमें भी मातृभाषा में कार्य करने की बात है। लेकिन कोई गलती हो जाती है तो न्याय की मांग के लिए जब न्यायालय में जाता है तो अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता है, परिणामतः उसका टैलेंट कहीं न कहीं मिस हो रहा है। इसलिए मिसिंग टैलेंट इन जस्टिस सिस्टम की ओर संकेत करते हुए हम संसद से यह मांग करते हैं, सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि न्यायालय में कुछ बेंच हिंदी में कार्य करने के लिए क्रमांकित हो। इवन जिस राज्य सरकार ने हिंदी में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर अपने राज्य में हिंदी में कार्य करने की अनुमति न्यायालय को दे चुका है, वहाँ तो हम ये कहेंगे कि 100% बेंच जो है न्यायालय का हिंदी में कार्य करना चाहिए। और अगर किसी को अंग्रेजी में न्याय की बात करता हो तो उसके लिए अलग से स्पेशल बेंच दिया जाए या हिंदी का असिस्टेंट दिया जाए। अभी व्यवस्था है कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है तो न्यायालय उसे अंग्रेजी के जानकार असिस्टेंस देगा और तब वह बहस बातें होगी। इसी तरह जितने राज्य में जहाँ पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में न्याय व्यवस्था है, वहाँ पर सभी बेंच हिंदी में कार्य करें और जो अंग्रेजी में चाहते हो उसके लिए विशेष व्यवस्था हो। एक मेरा अपना कहना है, हाई कोर्ट के संदर्भ में है, या हम यह कहेंगे कि हर राज्य में उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज और हिंदी में न्याय की प्रक्रियाएं जितने सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं और हाई कोर्ट है उसमें होना चाहिए। इसी क्रम में संविधान की धारा 348 क्लाउज 1A भी याद आता है, जो मधुलिमय वर्सेज जो एक मुकदमा था 1971 में, जिसमें जजमेंट में था कि यदि सुपीरियर कोर्ट अंग्रेजी में कार्य कर रही है तब जब तक कोई संसद का कानून नहीं बनता हो, जब तक किसी को हिंदी में बहस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विचित्र व्यवस्था है। न्यायालय में आपको हिंदी में बहस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में ही बहस होगी, हिंदी में बहस नहीं होगी। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए संविधान की धारा 348(1)(2) के तहत, जिसमें हाई कोर्ट में कम से कम 80% केसेज, 80% कोर्ट उस स्टेट के स्टेट लैंग्वेज और हिंदी में कार्य करे। 20-25% कोर्ट ही क्रमांकित हो अंग्रेजी के लिए, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट तो 100%। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मेरा यह मानना है कि यूनियन कोर्ट है, पूरे देश की बातें हैं, वहाँ पर 50% न्यायालय, 50% बेंच हिंदी में कार्य करने की अनुमति दी जाए और जो व्यक्ति हिंदी में अपनी सुनवाई की अपील करता हो उसके मुकदमा का उसी बेंच में
लिस्ट किया जाए, उस केस को हिंदी वाले बेंच में ही लिस्ट किया जाए न्यायालय द्वारा और उसकी हिंदी में सुनवाई की जाए। इसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना चाहिए। यह इस पर आज का चिंतन का बिंदु यही है। इसके पीछे कारण भी है। यह सरकार कहती है कि हम देशभक्तों की सरकार है, हम एक राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। क्या मातृभाषा की भक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है? मातृभाषा में न्याय की मांग करना क्या न्याय भक्ति नहीं है? मातृभाषा का अनादर करना मां का अनादर नहीं है? मातृभाषा की उपेक्षा करना मातृभूमि की उपेक्षा नहीं है? इसलिए हम कहते हैं मातृभाषा का सम्मान ही देशभक्ति है। मातृभाषा का सम्मान ही न्याय का सम्मान है। इसलिए संसद को विशेष कानून लाना चाहिए। प्रायः टैलेंट की पहचान, टैलेंट का विकास, मस्तिष्क का पोषण मातृभाषा में होता है। टैलेंट का विकास मातृभाषा में होता है। मातृभाषा में समर्पण है, आत्मीयता है, अपनत्व है, सामंजस्य है, सौंदर्य है, लोकहित है। मातृभाषा में तथ्य और सत्य की साधना है, उसकी अभिव्यक्ति है, संवेदना है, संतुष्टि है, असीमित चेतना है। मातृभाषा में नियम की सृष्टि और व्याख्या है, अनुभूति जन्यता है, एहसास है, गंभीर चिंतन और दर्शन है। मातृभाषा में मस्तिष्क परिष्कृत होता है, परिपक्व होता है, परिवर्तित होता है। मातृभाषा में न कोई सम्राट है, न सरदार है, न कोई धर्माचार्य है, न कोई व्यवस्थापक है। स्वाभाविक रूप से सभी लोग मातृभाषा में आबद्ध रहते हैं। यह संस्कृति का सूचक है, सांस्कृतिक शक्ति का सूचक है, सामर्थ्य है। मातृभाषा में सामर्थ्य है, संस्कारगत प्रतिभा है, संघर्षगत प्रतिभा है, संस्कृति की धड़कन है मातृभाषा में। इसलिए मातृभाषा की उपेक्षा न्याय में नहीं की जा सकती है और मातृभाषा की उपेक्षा से न्याय में कहीं न कहीं टैलेंट मिस करेगा। इसलिए टैलेंट को उचित सम्मान के लिए मातृभाषा का सम्मान जरूरी है और संसद को यह चाहिए कि न्याय व्यवस्था में न्याय की मांग करना अगर मातृभाषा में होती है तो मातृभाषा में न्याय दिलाए और इसके लिए विशेष ऑफिशियल एक्ट धारा 348(1)(2) के तहत बनाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 50% बेंच को हिंदी में कार्य करने के लिए ईयर मार्क किया जाए, कर्णांकित किया जाए, जहां सिर्फ हिंदी में कार्य हो और जो आवेदक न्यायकर्ता हिंदी में अपनी सुनवाई चाहते हैं उसे उसी बेंच में उस केस को लिस्ट किया जाए और सुनवाई किया जाए। यह संसद का दायित्व है ऐसे कानून को लाना, ऐसी व्यवस्था करना। संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह संसद पर छोड़ दिया है। अतः संसद को इस पर कार्य करना चाहिए। हम अपने संसद सदस्यों को क्यों वोट देते हैं? हमारे लिए कार्य करें, इसके लिए वोट देते हैं। यह भाषा की उपेक्षा कब तक चलेगी? इसलिए जस्टिस सिस्टम में हम यह मांग करते हैं संसद से कि धारा 348 में विशेष संशोधन कर, विशेष धारा 348 की तरफ विशेष कानून को लाकर यह व्यवस्था करें कि सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 50% बेंच
हिंदी में कार्य करे और जो व्यक्ति हिंदी में अपनी सुनवाई चाहता हो उसकी केस का इनलिस्टमेंट हिंदी में किया जाए, यह हमारी सरकार से मांग है। और इसी को ध्यान में रखे उसी तरह हाई कोर्ट के संदर्भ में भी कहना है कि पूरी तरह जो हिंदी स्टेट है और रीजनल लैंग्वेज का स्टेट है वहाँ पर उस भाषा में उस स्टेट के लैंग्वेज में या हिंदी में सुनवाई होनी चाहिए। उसके लिए कोर्ट कर्णांकित हो। जिस हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो 100% हिंदी में कार्य होना चाहिए। जो अंग्रेजी में सुनवाई चाहता हो उसके लिए विशेष रिक्वेस्ट करने पर विशेष कोर्ट का गठन हो, विशेष बेंच का गठन हो। आज मेरा चिंतन हिंदी के संदर्भ में यही है और सभी जनता से अपील करते हैं कि वोट देते समय सरकार पर यह दबाव बनाए कि यह न्याय व्यवस्था में हिंदी को प्रतिस्थापित करे, हिंदी को सम्मान दिलाए और मातृभाषा का अनादर कहा जाए देश का अनादर है। सही देशभक्ति मातृभाषा की भक्ति है, सही न्याय व्यवस्था मातृभाषा में संभव है। इसलिए हम आज के चिंतन में सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इस पर सोचें, विचार करें और सरकार से मांग करें कि संसद ऐसे कानून बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 50% बेंच हिंदी में कार्य करने के लिए कर्णांकित हो और जो लोग हिंदी में सुनवाई चाहते हो उनको उसी कोर्ट में उसके केस को इनलिस्टमेंट किया जाए। उसी तरह हाई कोर्ट में भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो। आज का मेरा चिंतन इन्हीं बिंदुओं पर है। अगर मेरा यह चिंतन विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।